नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है कि भगवान महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की क्या है कहानी? अगर नहीं पता तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, और अगर आप भगवान महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म स्थल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शिव जी के प्रमुख गणों में एक गण भृंगी भी आते हैं, और भृंगी के विषय में पुराणों में एक बहुत ही अनोखी और रोचक कथा है, जिसके कारण भगवान महादेव शिव और माता जगदम्बा को अर्धनारीश्वर का रूप लेना पड़ा था। भृंगी शिव के महान भक्त थे और हर समय वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहते थे। उन्होंने स्वप्न में भी भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि माता जगदम्बा को भी वो भगवान शिव से पृथक मानते थे। एक बार शिव भक्त भृंगी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने पहुँचे, और सदा की तरह शिव ध्यान में मग्न थे तथा उनके समीप माता जगदम्बा बैठी थी। शिव प्रेम में लीन भृंगी का साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने माँ जगदम्बा को भगवान शिव से अलग होकर बैठने का अनुरोध किया, ताकि वे भगवान शिव की परिक्रमा कर सके। माँ देवी इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि वह तो महादेव की शक्ति हैं और वह परम शिव से कैसे पृथक हो सकती हैं। इसीलिए माता पार्वती ने भृंगी को समझाने का प्रयास किया तथा वेदों के उदाहरण बताए, परंतु भृंगी बहुत ही हठी थे। उन्होंने शिव की परिक्रमा की ठान रखी थी। माँ पार्वती द्वारा भृंगी को समझाई गई हर बात विफल रही। उन्होंने शिव की परिक्रमा पूरी करने के लिए सर्प का रूप धारण किया और शिव की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए माँ जगदम्बा और भगवान शिव के बीच में से निकलने की कोशिश की। उनकी इस बेवकूफ़ी से भगवान शिव के ध्यान में बाधा आई, तो उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धर लिया। जब शिव भक्त भृंगी को शिव के अर्धनारीश्वर रूप के कारण उनकी परिक्रमा में बाधा महसूस हुई, तो उन्होंने चूहे का रूप धारण कर लिया और एक और मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगे। वे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरने लगे तथा दोनों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास करने लगे, जिससे माता जगदम्बा को क्रोध आ गया और उन्होंने भृंगी को श्राप दिया कि तूने मातृ शक्ति का अपमान किया है, अभी तुझसे तेरी माता का अंश समाप्त हो जाएगा। आपको ज्ञात होना चाहिए, इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, परंतु मांस और रक्त माँ से मिलती हैं। अतः तत्काल भृंगी के शरीर से रक्त और मांस अलग हो गए। उन्हें भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ा, और इस पीड़ा की वजह से भृंगी को मातृ शक्ति के महत्व का ज्ञान हुआ, और ज्ञात हुआ कि माता और पिता दोनों ही पूजनीय होते हैं। माता को भृंगी पर दया आ गई और उन्होंने उनकी पीड़ा को समाप्त किया। जब माता जगदम्बा अपना श्राप वापस ले रही थी, तो भृंगी ने उन्हें रोका और कहा कि हे माता, मुझे इस तरह ही रहने दी, ताकि मैं अन्य जीवों के लिए एक उदाहरण बनूं, जिससे कोई फिर से मेरी तरह भ्रम में पड़ माता पिता को अलग ना समझे। अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता जगदम्बा ने भृंगी से प्रसन्न होकर उन्हें प्रमुख गणों में स्थान दिया तथा उन्हें 3 पैर दिए, जिससे वो अपने शरीर का भार संभाल सके। और इस तरह भृंगी भगवान शिव के गणों में और भगवान शिव के परम भक्तों में शामिल हुए, और उन्होंने वो स्थान हासिल किया जिसके लिए देवता और देवगण लालायित रहते हैं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा पर सदैव बनी रहिए हमारे साथ ऐसी ही कहानियों के लिए।